जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी का महत्व जानेंगे व इसकी कथा सुनेंगे। उत्पन्ना एकादशी का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी दिन उत्पन्ना एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की जाती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि संभव हो तो नहाने के जल में गंगा जल डालकर ही स्नान करें। धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है। आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मूर्ख राक्षस को मारकर आपका राज्य आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज्य छीन लिया है। आप उसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस दिलवाएं। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुतियां की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशा है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा, वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होगा। यह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, वह सब दुखों से छूटकर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त करता है। इसलिए संसार के सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।